हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम ब्लाउज़ से नाप लेकर कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कितनी भी बड़ी साइज़ की कटोरी होगी तब हमें छोटी कैसी कर लेनी है और कटोरी का साइड पार्ट जो है हमें कट कर लेना है। तो देखो कटोरी का साइड पार्ट जो है कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो हमें ये कटोरी का साइड पार्ट कटोरी के हिसाब से किस तरह से नाप लेकर कट कर लेना है। एक ही फर में से हम हर साइज़ का कटोरी का फरमा निकाल सकते हैं। हमें कोई भी पेपर की ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक ही पैटर्न से सब ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है। बंद बाजू जो है अपनी तरफ रख लेनी है। तो देखो बंद बाजू जो है मैंने अपनी तरफ रख ली है। हमें सबसे पहले अभी ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो शोल्डर से इस तरीके से कमर के साइड से हमें नाप लेना है। तो देखो यहाँ पर 12 इंच आ रही है और चेस्ट का चौथा ही भाग हमें निकालना है। तो ये हुक से हमें हुकाई से इस तरीके से चौथा भाग निकाल लेना है। 7 चौक 28 28 साइज़ का ये ब्लाउज है। तो चौथा ही है 7 इंच। तो देखो ब्लाउज की लंबाई जो है 12 इंच है, तो हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच लिया है और यहाँ पर हम पूरा शोल्डर जो है 5 इंच, डीप नेक के हिसाब से हमें 5 इंच ही लेना है। आर्मोल जो है यहाँ पर 5.5 इंच। तो देखो आर्मोल जो है हमारा 5.5 इंच। आर्मोल एक बार हमें नाप लेना है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है। तो एक बार हमें अच्छी तरीके से नाप लेना है। तो देखो 5.5 इंच आर्मोल है और चेस्ट का चौथा ही भाग है 7 इंच। 2 इंच सिलाई मार्जिन, हम 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अभी हमें लेना है कमर का नाप। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच की पूरी कमर, इसका हम हाफ कर लेना है। तो देखो यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर मार्जिन कर लेना है। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो अभी हमें आर्मोल शेप दे देना है इस तरीके से। यहाँ से लेना है 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच लेते हुए इस तरीके से डाउन करते हुए हमें आर्मोल शेप दे देना है। तो अभी आर्मोल शेप हम इस तरीके से हाफ कर लेना है और आर्मोल का शेप दे देना है। तो अभी हमें नीचे की साइड से कमर से गले का नाप निकालना है। तो ये देखो हम इस तरीके से नाप, हमारे पास ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ का नाप का ब्लाउज़ है तो हमें इस तरीके से नाप लेना है, नहीं तो हमें ऊपर की साइड से भी गले का नाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे भी हम डीप नेक के गले की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें डीप नेक गले का नाप लेना है। तो यहाँ पर गले का ऊपर के साइड से 2 इंच और नीचे की साइड से हमें 3.25 इंच लिया है और गोल शेप देते हुए इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। तो ये देखो अब हमारे बैक के पूरे मार्जिंग हो चुकी है। तो अभी हमें देखो हमारे पास इतना बड़ा कटोरी का साइड पार्ट है। तो देखो इस तरीके से हमें ये साइड पार्ट 2 इंच में हमें कम करना है। ध्यान में रखते हुए देखिएगा, इस तरीके से हमें 2 इंच ऊपर के साइड से हमें 2 इंच बराबर कम कर लेना है। तो देखो 2 इंच पर हमने मार्जिंग लगा लिया है, वही 2 इंच पर हमें मार्जिंग लगाया हुआ है वही हमें दूसरे कपड़े पर रख कर इस तरीके से मार्जिंग का निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमारे कटोरी का साइड पार्ट की इस तरीके से मार्जिंग कर लेनी है। तो देखो इस तरीके से पूरा निशान लगा लेना है। तो हमारा कोई भी साइज़ का ब्लाउज जो हो तो हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखो यहाँ से थोड़ा गला हमारा जो बाहर निकल रहा था इसे हमें इस तरीके से राउंड शेप देते हुए शेप दे देना है। तो अभी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है एक बार। तो देखो हमारे कटोरी के साइड पार्ट की अच्छे से अभी हमें इसे कट कर लेना है। तो देखो इस तरीके से हमें पूरा ब्लाउज जिस तरीके से हमने मार्जिंग लगाया वही हमें कट कर लेना है। तो देखो हमारे बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें यहाँ से टक्स का जो हमने निशान
जो टक्स का हाफ कर लेना है। देखो यहाँ पर 6.5 इंच लिया था, इसका हमें हाफ कर लेना है और यहाँ पर हमें टक्स के लिए कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें पाव इंच लेते हुए, देखिए पाव इंच लेते हुए यहाँ से हमें कट कर लेना है। जब भी हम टक्स लगाते हुए तो जो हमारा कोना बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें कट कर लेना है। यहाँ से हमें चेस्ट के चौथे भाग पर एक कट लगा लेनी है इस तरीके से। और अभी हमें कपड़ा जो मार्जिंग किया था कपड़े पर फ्रंट के साइड, कटोरी के साइड पार्ट्स की, वो हमें इस तरीके से कट कर लेनी है। कोई भी साइज़ का हमारे पास जो फ्रंट होगा, फ्रंट का पार्ट, कटोरी का साइड पार्ट होगा, तो इस तरीके से हमें नाप कर कट कर लेना है। कोई पेपर की, ज़्यादा पेपर की कटिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम एक ही पैटर्न से पूरे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखो हमारे कटोरी की साइड पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अभी हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें क्रॉस में लेते हुए कटिंग कर लेनी है। तो अच्छे से चेक कर लेना है कि हमारा क्रॉस में जो है ब्लाउज, उसे हमें क्रॉस पे रखते हुए कट कर लेना है। इससे हमारी कटोरी का साइज़, चेस्ट का साइज़ बहुत ही अच्छे तरह से बैठ जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं कटोरी कट कर लेनी है। देखो इस तरीके से इतनी बड़ी जो कटोरी है, हमने जैसी है वैसे ही रखी हुई है और चारों तरफ से मार्जिंग लगाया हुआ है। अभी हमें कटोरी का छोटा कर लेना है। तो किस तरीके से छोटा कर लेना है, देखो दोनों तरफ से इस तरीके से नाप लेना है। यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3 इंच दोनों साइड से आ रहा है। तो हमें सबसे पहले पूरी कटोरी नाप लेनी है, उसका हाफ कर लेना है। और हमें 2.5 इंच में कटोरी का 2.5 इंच 3 इंच हमें इस तरीके से मार्जिंग लगा लेना है। तो दोनों साइड से हमें 3 इंच लेना है और आधा इंच हमें सिलाई मार्जिंग लेना है। तो देखो आधा इंच आपको ज़्यादा लगता होगा तो ज़्यादा लीजिए, कम लगता होगा तो कम लीजिए। इस तरीके से हमें लेकर कटोरी का साइड इस तरीके से मार्जिंग लगा लेना है। जिस तरीके से देखो हमारी कटोरी छोटी हो जाएगी। तो देखो पूरी कटोरी हमारी छोटी हो गई है और टक्स का निशान जो है हमारा 2.5 इंच पर आ गया है। तो देखो कितनी अच्छी और परफेक्ट हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमें कौन सी भी कटोरी होगी, तो कोई भी कटोरी होगी इस तरीके से हमें कट कर लेना है। एक ही कटोरी से हम किसी भी साइज़ का कटोरी निकाल सकते हैं। तो देखो हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो बचे हुए कपड़े में हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, डबल फोल्ड कर लेनी है। डबल कपड़ा लिया तो डबल स्लीव्स हमारी निकल जाएगी। तो डबल बंद बाजू जो है मैंने अपनी तरफ रख ली है। तो यहाँ पर हमें स्लीव्स का सबसे पहले नाप लेना है। तो देखो यहाँ पर जो स्लीव्स जो है 4 इंच की आ रही है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच की हमारी स्लीव्स की लंबाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ से। तो अभी 4 इंच की स्लीव्स है तो आधा इंच हमें मिला कर लेना है और आर्महोल के शेप देने को 2.5 इंच लेना है। और इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखो हमें लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अभी हमें आर्महोल नाप लेना है। तो देखो आर्महोल जो है हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर मार्जिंग कर लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिंग लेनी है। और इस तरीके से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। और आधा इंच डाउन करते हुए हमें फ्रंट के लिए इस तरीके से शेप दे देना है। तो अभी हमें मोरी नाप लेनी है। तो यहाँ पर है हमारी मोरी 5.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 5.25 इंच लेना है और इस तरीके से हमें लाइन क्रॉस करते हुए इस तरीके से नाप लगा लेना है। तो देखो हमारी स्लीव्स की कटिंग नाप लगा कर हो गया। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमें नीचे से भी कट कर लेना है। तो देखो यहाँ से हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे। यहाँ पर स्लीव्स जो हमें फ्रंट का मार्जिंग लगाया था वो हमें कट कर लेना है। और जो हमारा देखो स्लीव्स का हमें कटिंग हो चुका है। अभी हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखो हमारे बेल्ट का चौथाई लेना है। तो यहाँ पर बेल्ट का चौथाई 6.5 इंच है, 1.5 इंच 2 इंच सिलाई मार्जिंग लेनी है। और यहाँ पे जो कमर के साइड से हमें बेल्ट का
बेल्ट को नाप लेना है। तो देखो इस तरीके से मैं नीचे की साइड से नाप लेना है। तो यहाँ पर आ रहा है 2.5 इंच, तो हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्जिन कर लेना है। तो यहाँ पे कमर के साइड से हमें 2.5 इंच लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बेल्ट का शेप दे देना है। इस तरीके से बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है। तो इस तरीके से हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो अभी हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। तो पूरा ब्लाउज हमारा अस्तर वाला कट हो चुका है। तो अभी हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं देखो कितनी अच्छी बॉर्डर जो है एम्ब्रॉयडरी आ चुकी है। तो अच्छे से कपड़े को फैला लेना है इस तरीके से। और जो हमने पैटर्न जो कट किया हुआ है, जो हमारा बैक का पल्ला, उसे वैसा का वैसा ही रख कर हमें बैक की कटिंग कर लेनी है। तो देखो हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें फ्रंट की कटोरी के साइड पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो अच्छे से हमें दोनों साइड से हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि नीचे वाला और ऊपर वाला भाग दोनों अच्छे से आना चाहिए। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक बीच में से, और इस तरीके से स्लीव्स का बीच वाला जो पार्ट है इस तरीके से रख लेना है। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी और बॉर्डर जो है हमारे बीच में आना चाहिए। बाजू का जो बीच वाला स्लीव्स का भाग है एम्ब्रॉयडरी का, वो बाजू में आना चाहिए, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। इस तरीके से मार्जिन लगाकर हमें कट कर लेना है। तो देखो हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें अभी कटोरी के साइड पार्ट की कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर हमारा कपड़ा एडजस्ट हो रहा है उस ठिकान पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो अभी हमें कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो देखो हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर ले हैं। तो हमारी जो कटोरी है क्रॉस में आनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अभी मैं इस तरीके से कटोरी क्रॉस में होते हुए कट कर लेना है। तो देखो हमारी कटोरी कट हो चुकी है। तो पूरा ब्लाउज़ हमारा कट हो चुका है। अभी हमें इसके बेल्ट कट कर लेना है इसमें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि स्टिचिंग का वीडियो जो आप जो बोलेंगे कमेंट में, तो मैं स्टिचिंग का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में आई। तब तक के लिए